अखिल भारतीय किसान सभा योजनाओं का जिला महामंत्री मदन सिंह यादव। साथियों, जैसा कि जिले के अंदर पिछले 12 महीने से एक आंदोलन जारी है। वैसे तो एक नहीं, दो नहीं, 3 आंदोलन लड़ रहे हैं हम लोग। नहर का आंदोलन, फसल खराबे का मुआवजे का आंदोलन, लेकिन सबसे सर्वोपरि और सबसे करंट जो अफेयर था वो था 765 किलोवाट की लाइन की 205 टावर किसानों के खेतों से होकर के खेती को बर्बाद करने वाली लाइनें जो बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा किसान को मारने का काम कर रही हैं, उसके विरोध में किसान सभा 205 टावरों को बंद करा करके एक महत्वपूर्ण आंदोलन की भूमिका निभाई। जिला कलेक्टर महोदय से 12 तारीख को हुई वार्ता के अनुसार सभी पंचायत समितियों के तहसीलदार, सभी तहसीलों के अंदर तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर पर इस मामले का निपटारा करें और मुआवजा गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक तय करें। इस संबंध में सबसे प्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशासनिक अधिकारी श्री बजरंग सिंह जाखड़ गोहाना के। उन्होंने इस बारे में पहल की और हम लोगों को आमंत्रित करके गाड़ा खेड़ा के अंदर किसानों के बीच में हम सबको बैठा करके लगभग 6 घंटे वार्ता के बाद में एक निर्णायक तौर पे पहुँचे। वो निर्णय ये हुआ कि 765 KV लाइन का मुआवजा जैसा कि राज्य सरकार के निर्देश हैं उनके मुताबिक उसके मुताबिक DLC रेट का दुगुना, फसल खराबे के जो खेतों के अंदर से लाइनें जा रही हैं उसका यानी 2 फसलें बर्बाद हो चुकी, 2 फसलों का मुआवजा तय करके, और पेड़ों की कटाई का जैसा कि खेजड़ी के पेड़ की कटाई का 350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, तथा रोइडा व इसका लकड़ी जो इमारती लकड़ी है, कीकर की, बबूल की, अन्य शीशम की, इस प्रकार के पेड़ हैं उनके लिए 875 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और जो कुएं और किसान के खेत के अंदर लाइनों के नीचे कॉरिडोर के अंदर जो तारों के चारों तरफ 67 मीटर में आ रहे हैं 200 फुट एरिया के अंदर, उनका किसान को मुआवजा PWD और PSD के जो भी वाजिब रेट है उसके हिसाब से मिलेगा। इस प्रकार मिनिमम 4 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख और 10 लाख तक का मुआवजा जो किसानों का बनता है, मौके पर जाकर के हर टावर को देखा जाएगा, मौका मुआवजा लिया जाएगा। किसान सभा के प्रतिनिधि श्री मदन सिंह यादव, श्री बजरंग बराला उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, और रणधीर सिंह ओला और अन्य साथी जय सिंह की गाड़ा खेड़ा के खेत के अंदर बैठक 5-6 घंटे चली। उसके बाद रात को देर रात 12 बजे फैसला हुआ और अब से जो किसान अपने अपने कागजात यूँ ही कंपनी को सुपर्द कर देंगे, उसके 15 दिन बाद में उनके खाते में मुआवजा आ जाएगा। इसलिए ये किसान सभा की बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है। इस निर्णय के बाद में आज हम लोग यहाँ पर किसान सभा के धरना जो कि नहर का 550 दिन के करीब हो चुका है उसके अंदर शामिल हुए, और खुशी के साथ पूरे ज़िले के सभी तहसील अध्यक्ष, जिला मंत्री, जिलाध्यक्षों को सारी की सारी PDF भेज दी गई है और अन्य तहसीलदारों से भी इस संबंध में चर्चा करके सभी तहसीलों में मुआवजा तय कर किसान को एक रात का काम करने का निर्णय हुआ है। मदन जी, आपके अनुसार किसानों के समस्त अर्जा खर्चा नुकसान जो भी है सब मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हाई टेंशन लाइन में तो क्या ये समझा जाए कि ये जीत भी किसान सभा के द्वारा किसानों की हुई है? बिल्कुल 100% किसान सभा पहले दिन से लेकर के अब तक लड़ी है और 205 टावरों का काम पूर्ण रूप से 12 महीने तक बंद रहा और उसको पुनः चालू कराने के लिए समझौते के तहत श्री बजरंग जी जाखड़ के निर्देश के अनुसार उन की गारंटी के साथ में तय हुआ है और ये हमारी तो जिला प्रशासन भी झुका। जिला प्रशासन ने जैसा कि तहसीलदारों को निर्देश दिया और झुका और उनको निर्देशित करके तहसील स्तर पर ये निर्णय हुआ। अन्य तहसीलों के भी तहसीलदारों से मिलकर सारी चर्चाएँ जो कमोबेश है होगी। पेड़ों के मामले के संबंध में जैसा कि अभी पूर्ण रूप से इस पे नहीं पहुँची, हम लोगों ने 1 KG के पेड़ की 30,000 रुपये स्वीकृत करने को कहा, वो लोग क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं। इसी प्रकार इमारती लकड़ी का भी अभी पेंडिंग है। हो सकता है हम
सीकर और नागौर के अंदर जो रेट तय हुई वो उनको दे दें, या झुंझुनू की नौलगढ़ से गैस पाइपलाइन ने जो मुआवजा दिया है उसके तहत जो अधिकतम होगा जी। वो लेने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।